आज ये जमीन कंपनी को दे देते हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर वही होगा। आंदोलन 2 साल चला और अभी भी ये निरंतर जारी है, तो क्या लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? हाँ, हम लोग जीत जाएंगे, एकदम पक्का है कि 100% हम लोग जीतेंगे। हम लोग जमीन ही नहीं देंगे तो फिर वो लेगा कैसे, चाहे कुछ भी कर रहा है। हम लोग जमीन देवे नहीं करेंगे तो लेगा कैसे। आप लोगों की आवाज को सरकार क्यों नहीं सुनती है? अब वो तो हम लोग को जो आवाज सुनाने वाला हम लोग बना करके यहाँ से भेजते हैं, लेकिन वो लोग सारा घुसखोर है। वो लोग तो कुछ करबे नहीं करता है। तो साधु बात थे, लेकिन अब धीरे धीरे उग्रवाद बनना पड़ेगा। अब ऐसे साधु बात से नहीं काम चलेगा। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदले के छाछठ। अभी हम गोंदलपुरा में हैं और आज यहाँ पर 12 अप्रैल 2023 से धरना प्रदर्शन जारी हुआ था और आज 12 अप्रैल 2025 हो चुका है। या यूं कहें कि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के ग्रामीणों को कह सकते हैं कि अधिकार नहीं मिल पाया है। लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं और आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले दादा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयनाथ महतो है, मैं गोंदलपुरा का वासी हूँ और 2004 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं और अभी तक के लड़िए रहे हैं। हम लोग जमीन, जंगल, नदी, नाला कुछ नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी खुशहाल है। अभी के समय में हमारा अभी 3 लड़का है, तीनों एक से एक जगह पे है। एक मास्टर है, हाई स्कूल का टीचर, एक ब्लॉक मोड़ में दुकान है, एक पंचायत सचिवालय का अध्यक्ष है। लेकिन हम अभी अब तो बुजुर्ग हो गया, अब हम खेती बाड़ी में है, बाल बच्चा सब नाती पोता सब पढ़ रहे हैं स्कूल में। अगर ये पूर्वज हमारा जमीन नहीं रखता तो शायद हो सकता है कि यह जमीन से ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज ये जमीन कंपनी को दे देते हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर वही होगा। गए थे दिल्ली, बम्बई गए थे इलाज के लिए। बम्बई में देखे झुंगड़ी झोपड़ी लगा करके, जहाँ हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, उस जगह पे जाकर के उन लोग झुंगी झोपड़ी लगाया है। और उस जगह पे हम लोग जाकर के देखे, पूछे उन लोग से, राय लिए कि आप लोग काहे हैं ऐसा जगह में। तो क्या करें, विस्थापन है, विस्थापन किया हुआ है, अब कई जगह नहीं मिल रहा है, यही झुंगी झोपड़ी लगा करके रहते हैं। वैसा हम लोग नहीं हो सोचते हैं। हम लोग हैं, धरती माँ का पुत्र है, तो इस धरती में ही हम लोग रहेंगे और हमारा औलाद भी यही धरती में रहेंगे। आंदोलन 2 साल चला और अभी भी ये निरंतर जारी है, तो क्या लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? हाँ, हम लोग जीत जाएंगे, एकदम पक्का है कि 100% हम लोग जीतेंगे। हम लोग जमीन ही नहीं देंगे तो फिर वो लेगा कैसे, चाहे कुछ भी कर रहा है। हम लोग जमीन देवे नहीं करेंगे तो लेगा कैसे। कुछ दलाल है जो देना चाहते हैं? अरे दलाल है तो दलाल भी नहीं दे रहा है अभी जमीन। दलाल तो ले रहा है, पैसा खा रहा है, लेकिन उन लोग को जिस दिन पैसा यहाँ जमीन देगा, उन लोग को यहाँ से खदेड़ करके हटा देंगे। जंगली तोड़ना होगा क्यों नहीं, लेकिन तोड़ करके हटा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जमीन देगा तब, और नहीं तो जान भाई तुम खाना कितना दिन तक खाएगा। अरे कोड़िया बनेगा अपने, तुम कमाएगा अपने पसीना से कमाओ, वो पैसा कामयाब चीज होता है। बाल बच्चा नाती नतू सब पढ़ता है अच्छा स्कूल में। बिल्कुल। और अगर यदि तुम बैठे बैठे खाओगे, शरीर तो वैसा ही रहेगा। अरे मिट्टी तो शरीर है, आज न कल तो जाना ही है। ये कोई अमर नहीं आया है यहाँ होने के लिए, ये आज दिखावे के लिए है। ये हमारा अरे कल तो जाइएगा, 4 आदमी लेकर के जाएगा स्मशान घाट में, आग लगाएगा, चल देगा, वहीं से 10 बरावा गुजरेगा, उसके बाद फिर सब खेला समाप्त आपका। इसलिए ये धरती कहीं नहीं जाएगा। इस धरती माँ को हम लोग को बचाना है, तो हर हालत में बचाना है। और न कंपनी आएगा न यहाँ बैठने देंगे, और कंपनी खोलने तक के सवाल ही नहीं है।
अभी तक के हम लोग न देंगे और न दिए हैं, न खुलने देंगे। अच्छा, कितना प्रकार के आप लोग खेती करते थे? क्योंकि आप लोगों का जीना खाना सब कुछ देखा जाए तो खेती ही है, और कहा जाता है कि भारत का सबसे बहुफसलीय जमीन गोंदलपुरा की है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। तो आप क्या कहते हैं इस जमीन को लेकर के? हमारा जमीन में क्या नहीं होता है, धान उबे करता है जो कि यहाँ से बाहर जाता है, गुड़ होता है देश विदेश तक के जाता है। और यहाँ से आप देखिए कि आलू हुआ, टमाटर का खेती अभी इतना लगल है कि कहना नहीं है, अभी जो कि सस्ता है 5 रुपए किलो है, लेकिन फिर भी किसान छोड़ नहीं रहा है, किसान पैदा कर ही रहा है। प्याज हुआ, अभी प्याज इतना पैदा कर लिया है कि कहना नहीं है। उससे तो अपना बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए ऐसे हजारीबाग में सब पढ़ा रहा है, तो छोटा मोटा स्कूल में थोड़ी पढ़ा रहा है कि बढ़िया स्कूल में सब बाल बच्चा को पढ़ा रहा है, अफसर बना रहा है और कुछ बन रहा है, बन भी रहा है, नहीं बन रहा है सो बात नहीं है। आप लोगों की आवाज को सरकार क्यों नहीं सुनती है? अब वो तो सर हम लोग को जो आवाज सुनाने वाला हम लोग बना करके यहाँ से भेजते हैं, लेकिन उन लोग सारा घुसखोर है, वो लोग तो कुछ करबे नहीं करता है। वहाँ से हम लोग जब यहाँ से वोट देते हैं, एक करके वोट देते हैं, और उसके बाद सरकार बना करके कांग्रेस है, जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इधर बीजेपी है, और सबको हम लोग तो यहाँ से दे रहे हैं बना करके, जिता करके। किसको नहीं दिए? बीजेपी जीतेबे किए, वो भी वही हालत हुआ। अब जेएमएम को दिए, कांग्रेस को दिए, सब तो वही हालत में है। तीन लोग खाली घुसखोरी कर रहा है, खाली नेता ऊपर बन जाता है तो कहता है कि हम है, इसको है ये नहीं। अरे कहाँ रहेगा तुम झांक करके देखना कि आगे पीढ़ी में क्या होने वाला है तुम्हारा। सो तुम अभी सोच रहा है कि हमारा है, अरे कभी नहीं होगा, किसान किसाने रहेगा। इतना बात है कि अपना किसान जो धरती माँ को जो सींच करके पैदा करके जो पैसा किया कमाया है, उस पैसे को आगे तक के अपना बाल बच्चे में लगाया, पसीना खून पसीना सब लगा करके तब ऐसा किया है। आंदोलन तो आप लोग जीतेंगे, हर हालत में ही जीतेंगे। आंदोलन लगभग कितनों दिनों में आप लोग जीत पाएंगे? तो कितना दिन में जीतेंगे इसका छोड़ दीजिए, वो सर अभी चलता रहेगा। जब यही समझिए कि अगर मरे 60-65 साल हो गया है, अब इसके दरमियान में अगर मरना होगा या जीना होगा, कोई आते रहेगा कोई जाते रहेगा। इसी तरह से जब हम आगे शिक्षा देंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। पीढ़ी आप ही लोग को देख करके हम ही लोग करके। अब जैसे कि हमारे यहाँ इधर है बैठे हुए और हैं हमसे छोटे छोटे बाल बुतरू हैं, वो सब तो इसी पर न सीखेंगे। इसलिए कि अभी आंदोलन का कोई थी नहीं है, हम लोग जारी रखेंगे, जारी रखा है। मतलब हर हालत में आप लोग आंदोलन को जीत के रहेंगे? जीत के रहेंगे, चाहे जितना कुछ करना होगा फिर भी जीतेंगे। लोग यहाँ पे कहते हैं कि जमीन भी नहीं देंगे और जान भी नहीं देंगे। नहीं, पहले कहते थे कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। आप जान और जमीन कुछ नहीं, आप जान न देंगे और न जमीन देंगे, आप कोई उपाय नहीं है। आप किसी कीमत पर आप नहीं, न जान देंगे न जमीन देंगे। हमारा जमीन है, हमारा धरती माँ है। पहले तो साधु बात थे, लेकिन अब धीरे धीरे उग्रवाद बनना पड़ेगा। अब ऐसे साधु बात से नहीं काम चलेगा। अब हम जब उसके पास देख रहे हैं कि उसके पास लाठी डंडा सब कुछ है, तो हमारा भी है लाठी डंडा। ऐसा सामान है कि उसको हम दिखाने कहाँ जाएंगे, हम रखेंगे ना भाई। उसके बाद तुम भी आओ ना, मैदान में आओ, उतरो ना, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा क्या है। पिछले बार आए थे और कुछ ऑफिसर आप लोगों ने तो दौड़ा करके भगा दिया था। यही तो थाना बनाने के लिए आया था, यही टाइम था। उसको इतना भागने में जुलूम हो गया था। डीएम जो अभी जो अपनी पत्नी को जो मरवाई है, उसको यहीं से हम भी उस दिन धरना थे, उसको भी यहाँ से कहे कि अरे हम डीएम है। अरे डीएम हो चाहे पीएम हो, यहाँ से चले जाओ। हम लोग नहीं जानते हैं डीएम और पीएम नहीं। हम जांच करने जा रहे हैं गरीबों का। क्या जांच करेगा जी, गोंदलपुरा में नहीं है गरीब। अब तुम यहाँ धरना से आगे बढ़ेगा मुश्किल है, यहाँ से वापस जाओ, कोई उपाय नहीं है। फिर वापस चला भी गया। उसके बाद अम्मा जिद में 5 घंटा उसको बंदे सीओ को बना करके रखा गया, खड़ा रहो एक पैर पर। वैसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और ना आगे बढ़ने देंगे उसको, ना यहाँ आने देंगे। चलिए, आप देख सकते हैं काफी जोश और जुनून है। देखा जाए तो दादाजी के पास जो इनका तजुर्बा है, यही बतलाती है कि ये हमेशा आंदोलन करते आए हैं और आंदोलन करते रहेंगे और जीत करके भी दिखाएंगे।